अच्छा, आप तो इतना लोगों के मन की बात जान लेते हैं, अंतर्यामी आप हैं। इस समय करोड़ों दर्शक आपको देख रहे होंगे। क्या आप इस समय कोई हमें चमत्कार दिखा सकते हैं? बिल्कुल भी अंतर्यामी नहीं है और हम कोई भी अंतर्यामी नहीं है। ऐसा कोई जो है अंतर्यामी होने का आज तक हमने दावा नहीं किया। अंतर्यामी सिर्फ परमात्मा है, हम तो उनके सेवक हैं और हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले कि आप डमरू बजा दो तो हम चमत्कार दिखा दें। हम अपने इष्ट से प्रार्थना करने वाले एक याचक हैं। तो हमारे सामने तो जब वो आएगा उसकी श्रद्धा दिखेगी, हम प्रार्थना करेंगे, वो सनातनी बनेगा, हम प्रार्थना करेंगे, हमारे बालाजी उस पर कृपा कर देंगे। लॉजिक सीधा सा है, फंडा सीधा सा है। और जादूगर मैजिशियन थोड़ी है कि डमरू बजाए, हाँ भाई आ जाओ खेल देख लो। अब देखो, प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। जी धीरेन्द्र जी, मैंने देखा आपके वीडियोस में, हम किसी को बुलाते भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो ठीक, आप ये बताइए, मान लीजिए अगर कोई और धर्म का व्यक्ति आपके पास आए, कोई इस्लाम को मानने वाला आए, कोई ईसाई धर्म को मानने वाला अगर आपके दरबार में आए और आपसे मदद मांगे, तो आप सिर्फ सनातनियों के लिए ही मदद करते हैं, या अगर कोई इस्लाम को मानने वाला भी आपके पास आ जाए तो आप उसके लिए भी, आपके जो इष्ट देव हैं उनकी भी मदद करेंगे? बिल्कुल, मानव होने के नाते हमसे तो बहुत मुसलमान भाई भी जुड़े हैं और बहुत क्रिश्चियन वाले लोग भी हमारे पास आते हैं। अन्य पंथों के लोग भी हमारे पास हजारों की तादाद में आते हैं। हम गिनती गिनवा देंगे कई दरबारों में। आप हमारे वो खोजिएगा, वो बताइए क्या बोलते हैं अपना नेट का, यूट्यूब खोजिएगा। यूट्यूब पर आपको लंबी लिस्ट मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं मुसलमान भाई का विचार उद्भाव और वो जो माइक पे बोलते हैं वो बाइट मिल जाएगी आपको। हम आपको भिजवा देंगे, आप अपनी टीवी पर दिखवा देना लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि जब लोग आपके पास आते हैं, मैंने देखा तो ऐसा लगता है कि आप उनके अंदर बताते हैं कि इनके अंदर कोई प्रेत है, कोई भूत है, फिर वो छटपटाने लगते हैं, अजीब तरीके की आवाजें निकालने लगते हैं, कई बार वो बेहोश हो जाते हैं। एक अजीब सा दृश्य देखने को मिलता है। अभी मैं आपको वो तस्वीर भी अपने दर्शकों को भी मैं दिखा रहा हूं निकालकर, अगर हमारे पास वो तस्वीरें, बहुत देखिए अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। लोग जो हैं वो देखिए झूम रहे हैं, कई लोग तड़प रहे हैं, अपने ही आपको एक मार रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है जी। तो ये इस समय लोगों को क्या हो जाता है? ये क्या होता है? नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा की लड़ाई है। हम कुछ नहीं, हम पे तो कोई प्रेत चढ़ा नहीं है। लोगों के ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा आती है वो जैसे ही बागेश्वर बालाजी के सामने पहुंचती है, या हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अगर 500 साल पहले लिखा हुआ हनुमान चालीसा गलत है तो भूत प्रेत नहीं है। और अगर आप हनुमान चालीसा को गलत मानते हो तो फिर हमें आपसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हनुमान चालीसा को मानते हो तो उसमें ये चौपाई भी है, और ये चौपाई भी है तो ये बात सत्य भी है। अब कोई शक्कर को चीनी कहे, कोई शुगर कहे, कोई खाड़ कहे, कोई मिठाई कहे, शक्कर है, नाम कुछ भी संबोधित कर दो तो कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई पॉजिटिव एनर्जी बोल देता है। नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा की लड़ाई ही ये हम देहाती लोग हैं तो प्रेत बाधा बोल देते हैं। नहीं, मैं भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं और वर्षों से कर रहा हूं, मुझे कंठस्थ भी है, पर आपके जैसी शक्ति अभी तक मेरे पास नहीं आई है कि मैं लोगों को कोई उनका निदान कर सकूं। लेकिन आपने एक चीज नोट की, आपको अब आपको बागेश्वर धाम आना चाहिए। मैं जरूर आऊंगा। ये मजाक में कह रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र जी, आपने एक चीज नोट की कि जिस तरह से लोग आपके यहां ये व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, जब ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ईसाई लोग जो हैं, जब ये अपने यहां कोई कन्वर्जन कैंप लगाते हैं लोगों के लिए, वहां पर भी हमने इसी तरह का व्यवहार लोगों को देखा है। वो भी ऐसे ही इसी तरीके से झूमने लगते हैं, कुछ उनका देखिए, वो भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। तो ये बताइए कि ये करना पड़ा, पूरे देश में चर्चा है जी, पूरे देश में इसी बात की तो चर्चा है। ये मिशनरियां क्यों पीछे लग गई? क्योंकि इनकी दुकान बंद हो गई। ये झूठे भोले भाले लोगों को ट्रिक दिखा करके और छोटे मोटे उपाय करके हमारे गरीबों का शोषण करते हैं, उनको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं और अपने धर्म को बढ़ाते हैं। हमने जो घर वापसी करवाई, धर्मांतरण रोका, और हमने जब इनको दिखाया कि अपने धर्म में भी ये ताकत है, मंत्रों में जो तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, नक्कटा हरो, आ जाओ वापिस,
तो वो फिर हर्ष आ गए। अब उनको डर है कि ये आदमी हमारा सब मिशन फेल कर देगा, इसीलिए तो ये जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र स्वांग दुनियादारी। तब तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना पड़ा है, उन्हीं लोगों के उपद्रव करने से पूरे देश में वो हो गया है जी। तो लेकिन ये भी ऐसे ही दिखाते हैं जैसे इंसान के अंदर कोई प्रेत, जैसे कोई इंसान के अंदर प्रेत आत्मा आ गई है, वहां पर भी हमें ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों जगह कॉमन है, या प्रेत आत्मा जो आप निकालते हैं भूत प्रेत, अंतर है? ये सिर्फ भी पादरी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर पाएगा। जी, कल से आप लगातार टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं, मैंने आपके बड़े इंटरव्यूज देखे। आपने सोचा था कि इतनी जल्दी, आपके जो भक्त हैं वो तो हैं ही, लेकिन अब देश में जो लोग आपको नहीं जानते वो भी अब आपको जान गए हैं। अचानक से आप पिछले 48-50 घंटे में बड़े मशहूर हो गए हैं। तो वो जो समिति है जो आपके पीछे पड़ी, उसका तो धन्यवाद देना चाहिए आपको। आंधी की भैया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम भी अंधविश्वास के खिलाफ हैं। और देखो, ये आंधी के नाम है, बात में दम और शक्ति होनी चाहिए। अपने मीडिया को मैनेज करके कोई भी नाम फेमस करा सकता है, कर सकता है, पर अगर दम नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी, बोल्ड आउट हो जाएंगे। आज पूरे नेशनल मीडिया एक्सपोज करने आई थी, आपका चैनल भी तो आया था। आपका चैनल ने चूंकि उल्टा दिखाया है, क्योंकि पता नहीं आपके चैनल को क्या हुआ है। जो हमने ललकार कर चुनौती दी थी उसको पता ही नहीं, उसके पास भी नहीं भेजा और आप लोग भी नहीं आए। तो आप लोगों ने तो ये दिखाया कि सफाई देते देते आंखें भरी हैं। अरे सफाई देते हमारी आंखें भरेंगी, हम बब्बर शेर हैं, उनको हमने रुला दिया है झंडा गाड़ करके। तो कल हम फिर कहेंगे कि कल आकर के खुली आंखों से लोगों को देखना चाहिए। आप बिजी रहते हैं तो आपको नहीं बुलाएंगे। पर मैं देख रहा था आप बड़े क्रोधित थे, मैंने आपके जो वीडियो देखे कल के और आज के, बड़े क्रोधित थे आप, और बड़ा गुस्सा आपको आ रहा था, और आप कह रहे थे कि मैं अपने आप मैं अपने आपे में नहीं हूं। एक्सपोज जब नेशनल चैनल ने किया, क्या हमने झंडा नहीं गाड़ा? हाँ, हम अपनी शक्तियों के उसमें थे, लेकिन आज हमने झंडा गाड़ दिया सनातन का। जो कहते थे चमत्कार नहीं होते, भारत के इतिहास में क्या किसी पादरी के खिलाफ इतने न्यूज चैनल लग करके उन्होंने कभी हुआ एक्सपोज? आप हाँ या ना भर बोल दीजिए बस।